वैराग्य और त्याग तो भगवत भक्ति की आधारशिला है। जो अपने मन से विषयों का त्याग नहीं करता है, भोगों की स्पृहा ही नहीं छोड़ता, वह भगवान का भक्त कैसे बन सकता है। मेरी समझ से ये सारी बातें अपनी दुर्बलताओं को छिपाने और भगवत भक्ति के नाम पर विषयों को प्राप्त करने, कपट प्रेमी बनकर पाप कमाने और भोले नर नारियों को ठग कर अपनी बुरी वासनाओं को तृप्त करने के लिए की जाती हैं। कि युगल दंपत्ति की भक्ति के लिए कुछ भी छोड़ना जरूरी नहीं है। ये केवल कपट प्रेम है, ये केवल भोले समाज को ठगने वाली बात है भोगी कथाकारों के द्वारा। सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण और उनकी आत्म स्वरूपी जगजननी श्री राधिका जी का चरण सेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी जारी आदि पाप कर्म कर सकता है? जगजननी राधिका रानी, जिनके चरणों का सेवन सब लोग चाहते हैं, करते हैं, उनके चरणों के रज प्राप्त करना चाहते हैं, उस जगजननी का सेवक बनकर के कोई चोरी जारी पाप कर्म करते हुए यह रह सकता है? भगवान के सच्चे मन से लिए हुए एक नाम से ही जब सारे पापों का समूह भस्म हो जाता है, तब भगवान के चरण सेवकों में तो पाप वृत्ति रही कैसे सकती है? पापी लोग कहते हैं वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है, त्याग की अपेक्षा नहीं है। ये मैथुनी संसारी लोग क्या जाने कि प्रिया प्रीतम की उपासना में वैराग्य ही सर्वोपरि है। भगवत भक्ति की आधारशिला ही यह है। भक्तों को तो अपना सर्वस्व लोक परलोक और मोक्ष तक भगवान के चरणों पर नछावर करके सर्वथा अकिंचन बन जाना पड़ता है। भगवत प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है? अतः जो भगवत प्रेम के नाम पर भोग का उपदेश करते हैं, उनसे और उनके उपदेशों में सदा सावधान रहना चाहिए। दुख की बात है कि श्रीमद् भागवत की रस पंचाध्याय का भ्रांत अनुकरण करने जाकर काम वासनाओं से, स्त्रियों से मिलने जुलने में तो कोई आपत्ति नहीं मानी जाती, यहाँ तो भगवान के लीला अनुकरण का नाम लिया जाता है। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है स्त्रीणाम स्त्री संगी नाम संग त्यक्त्वा दुरत आत्माना, संगम त्यक्त्वा दुरत आत्मवान। आत्मान को चाहिए कि वह स्त्रियों के ही नहीं, स्त्री संगियों के संग को भी दूर से त्याग दे। इस उपदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण प्रेम के एवं माधुर्य रस के मर्म को समझने वाले तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जो मधुर रस के उपासक होकर भी धन और स्त्री से सर्वदा दूर रहे। यद्यपि कई कारणों से आजकल प्रकट में प्रायः ऐसी पाप क्रियाएं कम होती हैं, फिर भी गुप्त रूप से इन भावों का प्रचार प्रसार अब भी कम नहीं है, लगातार बढ़ ही रहा है। ये भक्ति और भगवत प्रेम के विघातक हैं। कवियों ने व्यास सुखदेव के मर्म को न समझकर अपनी भावना के अनुसार मनमानी रचना की। तपस्वी भक्त और मर्मज्ञ पुरुषों को छोड़कर शेष गुरु भक्त और उपदेशक कहलाने वाले लोगों ने मनमाना कथन और कार्य किया, कर रहे हैं।
श्रृंगार के गंदे गंदे गीतों में श्री कृष्ण और राधा रानी का समावेश किया जा रहा है, जाता रहा है। दुष्ट विषयी पुरुषों ने इन लीलाओं की आड़ लेकर पाप की परंपरा चला दी है। इससे हिंदू जाति का जो घोर अमंगल हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं। अब भी सब लोगों को चेत कर भगवान श्री कृष्ण की गीता के दिव्य उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। भगवान के इन शब्दों को सर्वदा याद रखना चाहिए। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधस्तः लोभ। काम, क्रोध, लोभ ये तीन नरक के दरवाजे और आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। परम भगवान ने 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम। जो लोग श्री कृष्ण का स्वांग सजकर गोपी भाव से स्त्रियों से पूजा कराते हैं, शास्त्र की दृष्टि से भी और मेरी दृष्टि से भी, आचार्यों की दृष्टि से भी, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। यह सत्य है कि सारा जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसके निमित्त तो उपादान कारण परमात्मा ही होने से ये परमात्मा स्वरूप ही है। और इस दृष्टि से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी को परमात्मा का स्वरूप समझना आवश्यक है। परंतु परमात्मा का यह पूर्ण रूप नहीं है, ये तो अंश मात्र है। यद्यपि सब कुछ परमात्मा है, किंतु परमात्मा यह सब कुछ ही नहीं है। परमात्मा इस सब कुछ से परे अनंत है और वे अनंत परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इससे श्री कृष्ण से ही सब व्याप्त है, यह ठीक ही है। मया तदमिदं सर्वम जगत व्यक्तम मूर्ति नाम। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, मया तदमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, मेरी अव्यक्त मूर्ति से परमात्मा विभू से सारा जगत व्याप्त है। परंतु यही श्री कृष्ण नहीं है। अतएव श्री कृष्ण का स्वांग रासलीला के खेल में चाहे आ सकता है, परंतु कोई मनुष्य वस्तुतः श्री कृष्ण बनकर लोगों से अपने को पुजवाए, यह तो बहुत ही अनुचित है। और पूजने वाले भी बड़ी भूल करते हैं। माना कि स्त्रियां श्रद्धालु हैं, भले घरों की हैं, शुद्ध भाव से ही ऐसा करती हैं, परंतु यह क्रिया वास्तव में आदर्श के विरुद्ध और हानिकारक है। यह भी माना कि महात्मा निर्विकार है, परंतु उनका भी आदर्श तो बिगड़ता ही है। यदि वे साधक हैं तो इस निर्विकारता का बहुत दिनों तक टिकना भगवान की असीम कृपा से ही संभव है, नहीं तो बड़े बड़े महात्मा बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग शुद्ध भाव से इस कार्य का प्रतिवाद करते हैं, वे ना तो कोई दोष करते हैं ना अनुचित ही करते हैं, परंतु समझ से यदि उनका भाव द्वेष रहित और शुद्ध है तो पाप के भागी नहीं होते। श्री कृष्ण महापुरुष या सिद्ध महात्मा ही नहीं, वे साक्षात परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सनातन पुरुषोत्तम स्वयं ईश्वर है। उनका शरीर पंच भौतिक माइक नहीं है, वह नित्य सच्चिदानंद विग्रह है और गोपी जन भी दिव्य शरीर युक्त साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूता हिलादनी शक्ति की घनीभूत दिव्य मूर्तियां हैं। पद्म पुराण में श्री गोपी जन के संबंध में कहा गया है, गोप्यास्तु श्रुतियो ज्ञा ऋषिजा देव कन्या कहा राजेंद्र न मनुष्य कदाचन। गोपियों को श्रुतियां ऋषियों का अवतार देव कन्या और गोप कन्या जानना चाहिए, वे मनुष्य कभी नहीं है। ये गोपी गोपीनाथ मिलन हमारे मलिन मिलन की तरह गंदे काम राज्य की वस्तु नहीं है।
पंच भौतिक देहों के गंदे काम विकार का परिणाम नहीं है। यह तो परम अद्भुत, परम विलक्षण, जिसकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े आत्मज्ञानी केवल्य प्राप्त महापुरुष गण तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं, तरसे हैं, तरस रहे हैं। यह दिव्य लीला है, इसका अनुकरण कोई भी मनुष्य कदापि नहीं कर सकता है। चाहे वे कितनी ऊंचे स्थिति में हो, इस लीला का अनुकरण करने जाकर जो पर स्त्री और पर पुरुष परस्पर प्रेम संबंध जोड़ना चाहते हैं, वे तो घोर नरक यंत्रणा की तैयारी करते हैं। सचमुच उनमें सच्चा प्रेम है ही नहीं, वे तो तुच्छ काम के गुलाम हैं और प्रेम के नाम को कलंकित करते हैं। सच्चा प्रेम तो एक श्री भगवान से ही होता है। प्रेम में प्रेम के सिवा और कोई कामना वासना रहती ही नहीं। जगत में परोपकार तक के कार्यों में आत्म तृप्ति की एक वासना रहती है, यह बात सच्ची है। अनेक महात्मा परोपकार करते हैं, अनेक नेतागण, अनेक मनुष्य परोपकार करते हैं, लेकिन परोपकार में भी आत्म तृप्ति की वासना रहती है। जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा बिना, चाहे वो अत्यंत ही क्षीण हो, किसी से प्रेम नहीं करता। ये सच्ची बात है। संसार में जितना भी प्रेम व्यापार है वह आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। वह अंदर से तृप्त होना चाहता है। चाहे आप किसी से वार्ता करें, आप किसी से शारीरिक संबंध ना रखें, कोई स्त्री पुरुष से, कोई पुरुष स्त्री से वार्ता करता है, प्रेम करता है, कोई स्पर्श तक नहीं है, लेकिन वह भी आत्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। वह भी एक प्रकार की आत्म इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि आत्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित अगर संसार में कहीं कोई प्रेम है तो वो केवल एक निष्ठ प्रेम तो आत्माओं के आत्मा, हमारे आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण के प्रति ही हो सकता है। वो दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता। जो पर स्त्री और पर पुरुष इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, चाहे वो बहुत सूक्ष्म वासना के रूप में ही हो, प्रेम का स्वांग सजते हैं, वस्तुतः अपना महान अनिष्ट करते हैं। वासना को बढ़कर प्रबल रूप धारण करते देर नहीं लगती। आग में ईंधन डालने से जैसे आग बढ़ती है, वैसे ही भोग्य वस्तु के प्राप्ति से भोग तृष्णा बढ़ती है। उसके परिणाम में इस लोक को परलोक में प्राप्त होते हैं निंदा, भय, कलेश, कष्ट, अनंत नरक यात्राएं। शास्त्र ने तो यहां तक कह दिया, स्त्रीवाह वा अगम्य स्त्रियम पुरुषम अगम्य वाह पुरुषम। यदि कोई पुरुष की यदि अगम्य स्त्री का गमन करता है, यदि कोई स्त्री किसी अगम्य पुरुष का गमन करती है बिना विवाह के, तो मरने के बाद यमदूत उसको मारते ले जाते हैं। स्थूल देह में जन्म, उसके बाद जब उसे स्थूल देह में जन्म मिलता है ऐसे स्त्री पुरुष को, तो नाना प्रकार के दुख और भय और रोगों से पीड़ित रहता करोड़ों करोड़ों जन्मों तक। इस मायिक जगत में श्री कृष्ण की और गोपियों की दिव्य लीला का अनुकरण कदापि नहीं हो सकता। न ऐसा दुस्साहस किसी को कभी करना ही चाहिए। हाँ, जिनके अंतकरण परम विशुद्ध हो गए हैं, इस लोक और परलोक के भोगों की सारी वासना जिनके मन से मिट चुकी है, जो मुक्ति का भी तिरस्कार कर सकते हैं, ऐसे पुरुष में यदि किन्हीं महापुरुषों की कृपा से श्री कृष्ण सेवा की ललसा जग उठे, भुक्ति मुक्ति की सूक्ष्म वासना तक का सर्वथा अभाव होकर उन्हें शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, तब संभव है गोपियों की भांति श्री कृष्ण उन्हें उपपति के रूप में प्राप्त हो सके। आजकल की वेश्याओं जैसी लड़कियां श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को लिए ऐसे घूमती हैं, ये हमारे पति हैं। उन मूर्ख स्त्रियों को ये चैप्टर सुनना और समझना चाहिए।
बड़े बड़े वृत्त महात्माओं के तप के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये भाव प्राप्त होता है, तब कहीं भगवान उसको उस स्तर से मिल सकते हैं। गोपियों को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना हो तो परम पुरुष श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहिए, ना कि हाड़ मास से घृणित पुतले पर पुरुष या स्त्री के लिए। शरीर से तो अनुकरण कोई भी नहीं कर सकते, परंतु भाव से भी, जिनमें तनिक भी जितेंद्रिय तृप्ति की वासना है, वो जो पवित्र परम वैराग्य के सच्च भूमिका पर नहीं पहुंच गए हैं, वे पुरुष या स्त्री यदि गोपी गोपीनाथ की लीलाओं का अनुकरण करना चाहेंगे तो उनकी वही दशा होगी जो सुंदर फूलों के हार के भरोसे अत्यंत विषधर नाग के गले में पहनने वालों की होती है। पंच भौतिक देहधारी स्त्री पुरुषों को तो श्री कृष्ण की लीला की तुलना अपने कार्य से करनी ही नहीं चाहिए। भगवान की लीलाएं प्रधानता 3 प्रकार की होती है। लोक संग्रह या लोक शिक्षा के लिए की जाने वाली आदर्श लीलाएं, दूसरी अद्भुत असंभव जान पड़ने वाली ऐश्वर्यमयी लीलाएं, और तीसरी है अंतरंग प्रेमी भक्तों के साथ की जाने वाली प्रेममयी लीलाएं। ये 3 प्रधान लीलाएं ठाकुर जी जब धराधाम पे आते हैं तो करते हैं। माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, सदाचार, देव पूजन, भगवान का आदेश भी है ऐसा करने के लिए। यह प्रभु की लोक संग्रह, लोक शिक्षा की लीला है और भगवान का सीधा सा आदेश है कि ये सबको करना चाहिए, क्योंकि लोक संग्रह और लोक शिक्षा के लिए यह आदर्श लीला है और प्रत्येक मानव को यह लीला, ये भगवान की लीला का अनुकरण करना चाहिए। माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, सदाचार, देव पूजन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान पूजन, सत्य व्यवहार, निष्काम भाव, अनासक्ति आदि, ये भगवान की ये लोक संग्रह की लीला है। दूसरी, अग्नि पीना, वरुण लोक में जाना, अंगुली पर 7 दिनों पर्वत उठाए रखना, विराट स्वरूप अगासुर शिशुपाल आदि को का मारना, आत्म ज्योति को अपने में विलीन करना, यह जो भगवान की लीलाएं हैं, इनका अनुकरण साधारण मनुष्यों के द्वारा सर्वथा असंभव है। यह सब लीलाएं परम भगवान की सिर्फ काय के लिए है, ये सब चिंतन के लिए है, ये ऐश्वर्यमयी लीलाएं है। और तीसरी लीला है गोपियों के घरों से माखन चुरा कर खाना, चीर हरण, रास लीला, निकुंज लीला, अंतरंग मधुर प्रेम लीला है। ये सब चीजें रमानाथ भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ वैसे ही खेल किया जैसे अपनी इच्छा के साथ, अपनी छाया के साथ कोई बच्चा करता है। इन मधुर लीलाओं का अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए। जो मूढ़ इनका अनुकरण करना चाहते हैं वह शास्त्र और धर्म से च्युत होकर घोर नरक के अधिकारी होते हैं। वस्तुतः तीनों प्रकार की लीलाओं में केवल पहली लीला ही अनुकरण के योग्य होती है। पिछले दोनों प्रकार की लीलाएं श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान करके भगवान के प्रति भक्ति प्रेम प्राप्त करने के लिए है। शुद्ध मन से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की ऐश्वर्य और माधुर्य से भरी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। आदर्श लोक शिक्षा में लीलाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये भगवान के 3 कैटेगरी की लीलाओं की हमने बात को स्मरण किया। श्री कृष्ण के जैसे केवल श्री कृष्ण है। आनंद को आनंद देना, आनंद में आनंद की कामना, स्पृहा उत्पन्न करना, ये प्रेमी भक्तों का काम है। जो आनंद घन ईश्वर है,
जो आनंदमय है, आनंद की कामना, स्पृहा उत्पन्न करना, उस आनंद में ईश्वर के अंदर भी स्पृहा उत्पन्न कर देना आनंद की, ये कमाल सिर्फ गोपियों का है, यह लाडले प्रेमी भक्तों का है। साधारण व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। आनंद का रस लेने के लिए भगवान वात्सल्य, सख्य, मधुर आदि रसों के प्रेमी भक्तों का अनुरूप लीला करते हैं। अप्रकृत लीला अप्रकृत है पर देखने में प्राकृत सी है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मिश्री और फिटकरी दोनों देखने में एक सी लगती है, लेकिन एक कसैली है और दूसरी मीठी है। प्रेमी भक्तों को तो सुख हो, भगवान उसी प्रकार की लीला करते हैं। प्रेमियों के सुख में उन्हें सुख होता है। उनके श्री कृष्ण आदि अवतारों की लीलाएं नहीं है, ये नित्य होती है, नित्य होती रहेंगी। ये नहीं कि पहले नहीं थी, अब प्रकट हुई है। भगवान जिस प्रकार नित्य है उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी नित्य है। भगवान माइक जगत का काम नहीं है। जो भक्त इनमें आनंद लेते हैं वास्तविक रूप में वे ही भाग्यवान है, बाकी तो सब कचरा पेटी है। भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान का नाम कर्म नहीं, लीला है। लीला सच्चिदानंद स्वरूप चित्त स्वरूप विलास है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र के विलास है, वैसे चिद घन सिंधु भगवान की लीला चित्त स्वरूप के अतीत और कुछ नहीं है। भगवान की अचिंत्य महाशक्ति में विश्वास किए बिना लीला में रस नहीं आएगा। उसमें स्थान स्थान पर संदेह उत्पन्न होगा। उन लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाकर उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान की लीला की भक्तों के सामने नित्य सत्य है और वास्तव में तो सत्य है ही। जब हम भगवान की लीलाओं में आध्यात्मिक सूत्र लगा करके चर्चा करते हैं तो उन लीलाओं का जो रस है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लोगों के देखने में वृंदावन धाम 8 कोस लंबा और 4 कोस चौड़ा है, पर भगवान का धाम अचिंत्य चिन्मय स्वरूप है। इसके एक एक धूलि कणों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश हो सकता है और है। भगवान की प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर, वात्सल्य, सख्य, मधुर भाव रखने वाले हैं वे सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के लीला पार्षद हैं। उनके द्वारा जो चेष्टा होती है, स्फुरना होती है, वे जो कुछ भी करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, सब भगवान की इच्छा शक्ति से समन्वित लीला शक्ति के द्वारा होता है, तथा ये सब भगवान की लीला के उपकरण हैं। आज भी इस ब्रज वृंदावन 84 कोस में जो भी लाडले महात्मा रहते हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हो, चाहे वो बिना संप्रदाय के क्यों ना हो, जो भी लाडले प्रेमी हैं, जो भगवान को बिना आध्यात्मिक सूत्रों के भजते हैं, जो भगवान को भगवान मानकर उनके प्रेम में डूबे हैं, वह सब के सब आज भी भगवान के नित्य उपकरण ही हैं और है निश्चित, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की बाल लीलाएं ठीक प्राकृतिक बालकों की भांति होती है, उनमें अप्राकृतिक भाव देखने को नहीं मिलता। जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन, संचालन होता है, उनकी प्राकृतिक लीला को देखकर ये भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि ये सर्वेश है कि नहीं। यदि कोई उनके चरणों की शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि अप्राकृत के ये प्राकृत लीला इतनी मधुर है। भगवान की भक्त वत्सलता ये एवं प्रेमा आधीनता का यही पता लगता है कि अखिल ब्रह्मांड पालक होकर भी वे अपने असीम ऐश्वर्य का तनिक सा भी प्रकाश न करके साधारण बालकों के साथ ठीक बालक होकर खेलते हैं। पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई उन्हें दम्भ है, वे सचमुच खेलते हैं, सचमुच ही इसमें उन्हें आनंद मिलता है।
उस आनंद घन ईश्वर को इसमें आनंद मिलता है। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।